आज हम लोग डायबिटीज केयर के बारे में सीखेंगे। हमारा देश क्या नाम है? हिंदुस्तान, भारत विश्व की डायबिटीज कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारे देश में विश्व में जो ऐसे देश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हम उनमें से एक देश हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी आबादी में डायबिटीज़ से ग्रसित लोगों की भी आबादी बहुत ज़्यादा है। कोई बताएगा डायबिटीज़ क्या होता है और क्यों होता है? बताइए सर। जो डायबिटीज होता है, जब हमारे जब हमारे जो इंसुलिन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है तो पेशेंट को जो ग्लूकोज लेवल होता है तो इंक्रीज होता है। इंसुलिन का लेवल बढ़ता नहीं है, इंसुलिन कम बनती है जिसकी वजह से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हम लोग बात करते हैं कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक बीमारी है। क्या है? मेटाबॉलिक बीमारी। बहुत सारा कारण डायबिटीज होने का हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान और हमारा जेनेटिक म्यूटेशन। हमको कई बार ऐसा होता है अपने फोर फादर से, दादी बाबा से भी डायबिटीज मिल जाती है। उसको जेनेटिक कॉज कहते हैं, जेनेटिक, क्योंकि हमारे पूर्वजों में थी तो हम लोगों को भी वो बीमारी आ गई। दूसरा कॉमन कॉज होता है हमारा व्यायाम ना करना, वर्जिश ना करना, एक्सरसाइज ना करना। बिल्कुल सही आपने बताया, इनएक्टिविटी। जब हम इनएक्टिविटी करते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाती। जब ऊर्जा यूटिलाइज नहीं होती है तो हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो वजन बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? फैट बढ़ने लगता है। जो अच्छी वाली चीज़ होती है जिसको मसल मास कहते हैं वो नहीं बढ़ता। मसल मास बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम वर्जिश, व्यायाम, कसरत, पार्क में जाना, भाग दौड़, पुशअप्स, है ना, ये सब करें। हम कहाँ करते हैं? हम तो देर तक व्हाट्सएप करते हैं, सो जाते हैं, सुबह 4 बार उठाने पे उठते हैं और फिर उठ करके काम पे या अपनी पढ़ाई पे या अपने अस्पताल पे निकल जाते हैं। सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं। कोई बुलाता भी है मरीज़ तो अवॉइड करते, भाई आ रहे हैं, रुक जाओ, देखो कुछ कर रहे हैं, खाली थोड़ी ना बैठे हैं। तो इस तरीके से हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी होती चली जा रही। अभी तो आप लोगों की उम्र कम है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी फिर भी है। शायद कुछ लोग आप में से साइकिल चला लेते हो, बस स्टैंड तक, टेम्पो स्टैंड तक वॉक करके चले जाते हो। कुछ लोगों को शायद वॉकिंग जॉगिंग की आदत हो, या कुछ घर के कामों में हाथ बटा देते हो कि भाई छत चले जाओ, कपड़ा सुखाओ, मार्केट चले जाओ, सब्जी ले आओ, दूध ले आओ, कुत्ता टहला दो। तो ये सब फिजिकल एक्टिविटी के पार्ट है। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है हम सीडेंट्री लाइफ की तरफ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सीडेंट्री लाइफ का मतलब होता है कि भैया हमको ज़्यादा कुछ काम वाम ना बताओ, हमको बैठा रहने दो। जैसे ही हमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। इन एक्टिविटी से जो चेंजेस आते हैं उसमें बॉडी में कमी आने लगती है। क्या कमी आने लगती है? कि अगर मान लो तुम्हारे हाथ में हम प्लास्टर 6 हफ्ते लगा दें और 6 हफ्ते बाद जब प्लास्टर काटेंगे तो क्या इस हाथ से बहुत बारीक काम कर पाओगे? सुई में तागा डाल पाओगे? नहीं लगेगा ना, तो समय लगेगा। इसका मतलब डिसयूज एट्रोफी, जिस चीज को तुमने 6 हफ्ते भी काम के लिए छोड़ दिया, 6 हफ्ते बाद वही तुम्हारे शरीर का अंग तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको वापस इसके आकार में लाने के लिए। उसको कहा जाएगा फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन या ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उसमें भी मेहनत आएगी। तो लब्बो लबाब हर चीज़ का ये है कि क्योंकि हम मेहनत करना कम कर देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करना कम कर देते हैं और मनचाही चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं। भगवान ने हमें पेट क्यों दिया है? पेट इसलिए दिया है कि हम कम खाएं और हेल्दी डाइट खाएं, उतना ही खाएं जितनी हमको ज़रूरत है। अब हम लोग क्या करने लगे हैं? अच्छा भाई लाओ चलो एक चाय और पी लेते हैं, चलो ये बर्गर अच्छा मिल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, लाओ एक बर्गर चुप्पे खा लेते हैं। तो गोलगप्पे की दुकान आ गई, भाई गोलगप्पा खाना बहुत ज़रूरी। कई दिन हो गए समोसा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, पेटीज नहीं खाई, लाओ चलो आज खाते चलते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो जंक फूड पद्धति है, भाई कुछ खाना बनाने का मन नहीं है, लाओ 2 मिनट्स वाला खा लेते हैं। क्या होता है 2 मिनट्स वाला? मैगी। तो इन सब चीज़ों के चलते हमारा शरीर जो है उसको स्वाद तो मिल रहा है पर पोषण नहीं मिल रहा है, और स्वाद के कारण फैट बढ़ रहा है और अच्छी चीज़ें जो ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, आपके पॉजिटिव गुड कोलेस्ट्रॉल्स हैं,
HDL है वो सब कम होता चला जा रहा है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड हो गया, टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, लो डेंसिटी लिपिड हो गए, ये सब चीज़ें बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे शरीर में और नुकसान कर रहे हैं। इसी के कारण क्या होता है कि पहले डायबिटीज़ की बीमारी आदमी को 50, 55, 60, 65 साल पे होती थी। अब क्या होने लगा है कि 25 साल के 28 साल के लोग आ रहे हैं।